एक बार प्राचीन भारत की पवित्र भूमि में एक भविष्यवाणी में कहा गया था कि शिशुपाल को उस व्यक्ति द्वारा मार दिया जाएगा जिसने पहले ही उसे 100 बार माफ कर दिया था। जैसा कि भाग्य ने चाहा, वह व्यक्ति भगवान कृष्ण होंगे। शिशुपाल का जन्म 3 आंखों और 4 भुजाओं के साथ हुआ था और उसके जन्म पर एक भविष्यवाणी हुई थी कि जब किसी विशेष व्यक्ति की गोद में रखे जाने पर बच्चे के अतिरिक्त उपांग गायब हो जाएंगे तो वह व्यक्ति अंततः उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। उनकी माँ इस गंभीर भाग्य को रोकने के लिए बेचैन थी। उन्होंने अपने भतीजे भगवान कृष्ण से अपने बेटे के दुष्कर्मों को 100 बार माफ करने का वादा किया। एक दिन शिशुपाल के अतिरिक्त उपांग गायब हो गए जब उसे कृष्ण की गोद में रखा गया, जिससे भविष्यवाणी की पुष्टि हुई। जैसे जैसे शिशुपाल बड़ा होता गया, वैसे वैसे उसका अहंकार और कृष्ण के प्रति तिरस्कार भी बढ़ता गया। बार बार वह कृष्ण को चुनौती देता था, उनका अपमान करता था और उनकी अवहेलना करता था, जानबूझकर कृष्ण के धैर्य की सीमाओं को तोड़ देता था। फिर भी कृष्ण ने अपना वादा निभाते हुए, प्रत्येक अपराध को गिनाते हुए उसे माफ कर दिया। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के भव्य आयोजन के दौरान महत्वपूर्ण क्षण आया, एक यज्ञ जिसने सम्राट के रूप में उनके राज्याभिषेक का जश्न मनाया। इस कार्यक्रम के दौरान एकत्रित लोगों को एक मुख्य अतिथि का सम्मान करना था और यह सम्मान कृष्ण को उनके दिव्य गुणों और शानदार कार्यों के कारण देने का सुझाव दिया गया था। शिशुपाल क्रोधित हो गया। वह इस विचार को बर्दाश्त नहीं कर सका कि जिस कृष्ण से वह इतनी घृणा करता था, उसका इस तरह से सम्मान किया जाए। अपनी सीट से उठकर उन्होंने कृष्ण का अपमान किया, उनकी विरासत, कर्म और नैतिकता पर सवाल उठाए। एकत्रित राजा और अतिथि शिशुपाल के दुस्साहस से आश्चर्यचकित थे, लेकिन कृष्ण शांत और संयत चुपचाप प्रत्येक अपमान को गिनते रहे और उस नियति के 100वें अपराध के और भी करीब पहुंच गए। और फिर वह क्षण आ गया। जैसे ही शिशुपाल के होठों से 100वां अपमान छूटा, कृष्ण का धैर्य समाप्त हो गया। उन्होंने अपने दिव्य हथियार सुदर्शन चक्र को बुलाकर शिशुपाल पर फेंका। ये त्वरित और सटीक था, जिसने उल्लंघनकर्ता का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसकी धृष्टता को अचानक समाप्त कर दिया। हालांकि ये केवल बदले या प्रतिशोध की कहानी नहीं थी। उनकी मृत्यु के बाद शिशुपाल के शरीर से एक उज्ज्वल प्रकाश निकला और कृष्ण में विलीन हो गया। ये शिशुपाल की आत्मा थी, जिसने जीवन भर कृष्ण के प्रति गहरी, यद्यपि नकारात्मक आसक्ति के कारण मोक्ष प्राप्त किया। सभा स्तब्ध होकर खामोश हो गई। ये नियति के गूढ़ तरीकों और अनियंत्रित अहंकार के परिणामों की एक मार्मिक याद थी। इस कृत्य के माध्यम से कृष्ण ने न केवल धर्म को कायम रखा बल्कि दैवीय कृपा की असीम सीमाओं का भी प्रदर्शन किया। शिशुपाल की कहानी विनम्रता के महत्व, अनियंत्रित अहंकार के खतरों और दैवीय न्याय और अनुग्रह के गहन रहस्यों पर एक